माह रमजान से मिला। तब सोच तो सकते हैं ना माह रमजान आने वाला है। अब क्या सोच सकते हैं, माह रमजान आने वाला है इंशाअल्लाह। अब कैटेगरी बनाए, फर्ज रोजे इंशाअल्लाह जरूर रखूंगा, फर्ज रोजे जरूर रखूंगा इंशाअल्लाह। और इस रोजों को इनकी रूह और इनकी नूरानियत के साथ रखूंगा, इसके अहकाम के साथ रखूंगा, ताकि मैं इसका भरपूर सवाब हासिल कर सकूं। और जो मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा परहेजगारी नसीब हो, मैं इस रोजों की बरकत से तकवा हासिल करने, रब का कुर्ब हासिल करने, रब की मोहब्बत हासिल करने और रब की बारगाह से जन्नत हासिल करने में कामयाब हो जाऊं। बेहतरीन। अच्छा, जो इबादत की तरफ जाना चाहता है ना, मिनाजुल आबिदीन का मुझे मुकदमा याद आ रहा है, जो इब्तिदा में इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने लिखा है, कि उसमें इमाम गजाली लिखते हैं जो इबादत की तरफ जा रहा है उसके लिए सबसे पहले इल्म है कि इल्म हासिल करे। जब इल्म हासिल करता है तो इल्म हासिल करते में उसको इबादत के फजाइल, इबादत का ज़ौक़, इबादत का शौक़, अल्लाह पाक की पहचान, अल्लाह पाक की मोहब्बत, जन्नत की मोहब्बत, जन्नत का रास्ता, अपनी कमजोरी और इबादत के तरीकों को ये समझता जानता है। लिहाजा माह रमजान के रोजे हम पर फर्ज हैं, हम पर लाजिम है कि इस ये फर्ज कैसे अदा होगा हम इसकी नीयत कर लें, इसको पढ़ें, मुताला करें। ये फैज़ान रमज़ान किताब जो ममीर सुन्नत की है, इसमें रमज़ान के रोज़ों के अहकाम लिखे हैं, हम पर फर्ज है। कई सहरी में इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, कईयों के बेचारों का इल्म ना होने की वजह से सहरी में ये बेचारा अपना रोज़ा गवा देते हैं कि वक्त खत्म हो जाता है मगर खाते पीते रहते हैं। इसकी रूहानियत कैसे मिलेगी, इसकी बरकतें कैसे मिलेंगी, मैं वो कौन से काम है जिससे बच सकूं, तो उनको सब बंदा गौर करे कि मैं माह रमजान में रोजे रखूंगा। और दूसरी, माह रमजान में एक ऐसी इबादत है जो रमजान के अलावा नहीं है। रमजान का चांद नजर आने से पहले ये इबादत नहीं, और रमजान का चांद और शव्वाल का चांद नजर आने पर यह इबादत खत्म। सिर्फ ये इबादत माह रमजान की है, और वो है इबादत तरावीह, जो सिर्फ माह रमजान की है। और ऐसी सुन्नत मुक्कदा ये इबादत है कि इसको अगर ये छूट गई तो इसकी कज़ा भी नहीं है, इसको पढ़नी है। उसके तर्क करने पर, इसको छोड़ देने के अगर आदी हुआ तो गुनाहगार होगा। 20 रकअत तरावी ये पढ़नी है, नियत करे। और ये वाकई हम देखते हैं कि एक इस्लामी भाइयों का जमे गफीर, एक बड़ी तादाद मस्जिद में आ जाती है और हुफ़ाज़ इस वक्त कुरान करीम पढ़ रहे होंगे, तरावी में बनाना है, पढ़ रहे होंगे, समाअत करने वाले जो इनके पीछे खड़े होंगे 2-2 3 कुरान पढ़। अरे मैं ये सोच रहा हूं इस वक्त कि शाबान और रजब और शाबान में कितना कुरान पढ़ा जा रहा होगा, कम से कम वो हुफ़ाज़ जिन्हें तरावी में कुरान सुनाना होगा। यानी ये शायद पूरा साल इतना कुरान नहीं पढ़ा जाता होगा जितना कुरान रमजान में सुनाने की नीयत से रजब और शाबान में पढ़ा जा रहा है। और रजब और शाबान में कुरान पढ़ा जा रहा है तो जिन्होंने सुनाया था वो पढ़, जिन्होंने सुनाना है वो पढ़ रहे हैं कि इनका हिफ्ज़ मस्जिद पक्का हो जाए। मगर जब इनका हिफ्ज़ पक्का होकर ये मस्जिद में आकर है तो वो सुन रहे होते हैं जो शायद पूरा साल इतना कुरान नहीं सुनते जितना कुरान माह रमजान में सुनते हैं। यार ये क्या महीना है यार, कितना प्यारा महीना, क्या इबादत की, इबादत का कैसा जैसे कि दरवाजा से खुल जाता। वाकई आप गौर करें, शैतान कैद कर लिया जाता है। ये फील हो जाता है कि मस्जिद में दिल नहीं लगता था, इबादत में दिल नहीं लगता था, 5 टाइम नमाज मुश्किल थी, अब तो 5-6 टाइम नमाज, सुन्नत कबलिया, सुन्नत बादिया, मस्जिद में बैठना, तरावी पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये पूरे साल मुझ पर इतना आसान ना था जितना आसान मुझ पर माह रमजान में हो जाता है। ये फील करें, हम फील करें, हम अंदाजा हो जाएगा। जिनको तहज्जुद में उठने की तौफीक, जिनको फजर में उठने की तौफीक नहीं मिलती, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में एक तादाद है जिसे माह रमजान में तहज्जुद पढ़ने की सादत मिल रही होती है। तो तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, सर पर टोपी पहन लेते हैं, दाढ़ियां रख लेते हैं माह रमजान में कि नहीं यार रमजान में नहीं मुंडानी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दाढ़ी रखना इनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से फिर जिंदगी भर दाढ़ी का तोहफा मिल जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये यूं याद है कि मुझे भी ये मेरी दाढ़ी का तोहफा माह रमजान और माह रमजान के इत्तिकाफ में और इत्तिकाफ में भी 27 शब को नसीब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कैसे भूल सकता हूं कि ये दाढ़ी कितना अजीम तोहफा है माह रमजान का। ऐसे कई आपको आशिकाने रसूल मिलेंगे जिन्होंने, और अभी तो हमें इस्तकबाल करना है ना, तो दाढ़ी मुंडा का थोड़ी इस्तकबाल करेंगे। आज अभी इसी घड़ी दाढ़ी एक मुट्ठी रखने और अब एक मुट्ठी से ना घटाने और पूरी शेव ना करने और एक मुट्ठी तक बढ़ाने की नीयत के साथ इंशाअल्लाह हम माह रमजान का इस्तकबाल करेंगे। ए माह रमजान हम तैयारी कर रहे हैं, हम इबादत की तैयारी कर रहे हैं, तुझे राजी करने की तैयारी कर रहे हैं। तू आ रहा, लोग घर धो रहे हैं, अपने फर्नीचर धो रहे हैं, अपने बर्तनों को साफ कर रहे हैं, मगर ए माह रमजान तू आने वाला है, हम अपने दिल को तेरे लिए साफ कर रहे हैं, अपने सीनों को तेरे लिए साफ कर रहे हैं, अपनी सोचों को तेरे लिए साफ कर रहे हैं, अपनी नियतों को माह रमजान तेरे लिए साफ कर रहे हैं। तू आजा माह रमजान, तेरी आने की खुशी में मैं पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत करता हूँ, सर पर इमामा सजाने की नियत करता हूँ, कुरान करीम की तिलावत की नियत करता हूँ, कुरान करीम दुरूस पढ़ने की नियत करता हूँ। ए माह रमजान तू वो मुकद्दस और प्यारा महीना है कि तू आजा, मैं तेरे आने की खुशी में, तेरे आने के इस्तकबाल में पूरा महीना माह रमजान में इत्तिकाफ करने की नियत करता हूं, आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करने की नियत करता हूं, मैं मुसलमानों का दिल खुश करने की नियत करता हूं, तुझे राजी करने की नियत करता हूं, मैं नियत करता हूं ये माह रमजान तू आजा, बस ये मौला तू मुझे माह रमजान से मिला दे कि मैं 5 नमाजें पाबंदी के साथ बा जमात तकबीर उला के साथ पहली सफ में अदा करने की नियत करता हूं कि ये माह रमजान में जब हम ये नियतें करते हैं, या अल्लाह तो हमारी इस नियतों पर हमें इस्तिकामत अता फरमा दे। मैं नियत करता हूं मेरा रमजान आने वाला है, माह रमजान आने वाला है, मैं गीबत नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बददियानती नहीं करूंगा, मैं माँ बाप को नहीं सताऊंगा, मैं जुल्म सितम नहीं करूंगा, रिश्वत सूद के सारे काम में बंद कर दूंगा, हराम रोजी बंद कर दूंगा। अगर मुझ पर ज़कात फर्ज है और मेरा साल पूरा हो चुका है और मेरा साल पूरा होने वाला है, मैं अपनी पूरी ज़कात अदा करूंगा, मैं सखावत करूंगा, मैं कुरान की तिलावत करूंगा कि माह रमजान आने वाला है। हमारी बास आदतें गुनाहों की, फजूलियात की ऐसी हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमें उनकी लत पड़ी हुई होती है, एडिक्शन हो जाती है, वो एडिक्टेड हो जाता है, आदी हो जाता है, लत पड़ जाती है। जैसे किसी को चर्स की लत पड़ गई, किसी को हीरोइन की लत पड़ गई, लत पड़ जाती है, बुरी आदत चिमट जाती है। अब माह रमजान के आने का जज्बा और इसकी खुशी और उसकी एक जुनून जो कैफियत होती है वो अपनी जगह पर मुसल्लम है माशाअल्लाह, मगर अब जो लत पड़ गई, वो जो आदत पड़ गई, इसका क्या करें? वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जैसे माह रमजान आए और बंदा वो लत से निकल जाए। कोई ऐसा फुर्सत का वक्त, कोई ऐसा फारिग वक्त होगा, फौरन वो दोबारा उस लत की तरफ चला जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे मोबाइल कि गुनाहों भरे इस्तेमाल की और फजूल भरे इस्तेमाल की लत है, यानी ये एडिक्टेड है कि ये है। सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया खोलेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, ये है, बिल्कुल आम सी बात है, आते जाते हुए बिल्कुल ये नजर आता है। कोई इसमें ढकी चुकी चीज अब रही नहीं है, नजर आ रहा होता है। टीवी की स्क्रीन के सामने बैठकर गुनाहों भरा प्रोग्राम देखना, अब टाइम पास करना, कुछ बोलना टाइम पास करना है, तो ये कौन सा टाइम पास है जिसमें आपको गुनाह करना पड़ रहा है? टाइम तो वो पास करो जो अल्लाह की बारगाह में कहें कि पूरे पासिंग मार्क्स मिल जाएं, पास वाले नंबर मिल जाए कि इसने मेरी जिक्र और मेरी इबादत पे अपना वक्त को गुजारा। मगर ये टीवी पर बैठेंगे, हाँ मदनी चैनल है, जैसे मदनी चैनल माशाल्लाह आपको पता है ना, म्यूजिक है ना, बेपर्दगी है, औरत है, कुछ भी नहीं, नथिंग, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है, नेकी की दावत है, शरीयत व इल्म सीखना है। मैं तो समझता हूँ मदनी चैनल के सामने बैठकर अगर अच्छी नीयत के साथ बैठे तो मदनी चैनल के सामने बैठना आपको इबादत का सवाब दिलाएगा इंशाअल्लाह। नीयत बहुत जरूरी है कि अच्छी नीयत के साथ बैठे, लेकिन ऐसा है नहीं, जिसको कहते हैं ना फ्लेवर्स चाहिए होते, चेंज ऑफ टेस्ट, इसके चक्कर में रिमोट हाथ में होगा, अब दाएं बाएं जो कुछ है वो मैं आपको इसमें क्या मजीद एक्सप्लेनेशन दूं, क्या वजाहत करूं, क्या दाएं बाएं है? सीधा चलो ना, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है इंशाअल्लाह।
मदनी चैनल पर इतने मतलब माशाअल्लाह घंटों के प्रोग्राम डिजाइन कर रही है हमारी मजलिस मदनी चैनल की, बैठ घंटों की अलग से ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन है रमजान की, रेगुलर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, रेगुलर नहीं है। 2 बजे से दोपहर से हमारे इस्लाम शुरू होते सुबह 8-9 बजे तक आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम और लाइव प्रोग्राम चला रहे होते हैं। मदनी मुज़ाकरे उसमें शामिल हैं, दुआएं उसमें शामिल हैं, बयानात उसमें शामिल हैं, गुफ्तगू उसमें शामिल है, मुकालमा मदनी मुकालमे किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं तो नातें तो तिलावत तो मदीना मदीना हो रहा होता है। यानी बंदा अगर वक्त ही गुजारना है तो फिर ऐसा गुजारे ना। मोबाइल देखना है तो मोबाइल दावत इस्लामी का प्लेटफॉर्म मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, वीडियो क्लिप्स मौजूद है, कुरान करीम की तिलावत मोबाइल फोन पे मौजूद है, बयानात सुनो तो बड़े बयानात मोबाइल फोन पे मौजूद हैं। यानी मुझे अंदाजा है, तो थोड़ी बहुत स्टडी या रिसर्च है कि एडिक्शन जो है ना उसको अल्टरनेट की जरूरत होती है। यानी आदत को खत्म करने के लिए, लत को खत्म करने के लिए उसको अल्टरनेट देना पड़ता है। बिल्कुल आप बंद कर दे तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अल्टरनेट है ना, और अल्टरनेट वो है जो हमें मदीने की तरफ लेके जा रहा है, हमें जन्नत की तरफ लेके जा रहा है। भाई मोबाइल देखने की एडिक्शन है ना, मगर अब इन आंखों के क्या इलाज करें कि इसको मोबाइल देखने की सिर्फ लत नहीं है, इसको माज़अल्लाह गुनाह देखने की लत पड़ गई है। इसको सिर्फ सुनने की आदत नहीं है कान को, माज़अल्लाह इसे गुनाह सुनने की आदत पड़ गई है। जब तक म्यूजिक नहीं आएगा उसकी आंखों को चैन नहीं मिलता, जब तक बेपर्दा औरत को देखता नहीं है इसकी आंखों को सुकून नहीं मिलता। सोचो तो सही, क्या ये आंखें हमें जहन्नम में ले जाएंगी? क्या ये कान हमें जहन्नम में ले जाएंगे? ये मोबाइल का इतना सा पीस के आपको हमें जहन्नम में ले जाएगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो भी माह रमजान के अंदर। इतने गुनाह करके इसकी इतनी बड़ी बेहुरमती करेंगे हम माह रमजान की। अब सोचिए और गौर कीजिए, हजरत अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े क़ियामत एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा, फरिश्ते आग और लोहे के गुर्जों आयरन रॉड से उससे हाँक रहे होंगे। वो नौजवान 1000 साल तक अल-अमान अल-अमान पुकारता रहेगा, लेकिन उसको अमान नहीं मिलेगी। फिर उस नौजवान को 1000 साल के बाद रब्बे क़हार की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक अजाबों के फरिश्तों को हुक्म देगा, इसे मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये बयान सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिब्राइल ये कौन होगा? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका एक उम्मती होगा। ये आपका एक उम्मती होगा। हाय हाय, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इसका गुनाह क्या होगा? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब है जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक तो तशरीफ लाया, मगर तौबा और इस्तिग़फ़ार की बजाय माह रमजान को गुनाहों में गुजार दिया। अल्लाह की बात, अल्लाह की बात। अब ये एक हिकायत काफी है, एक हिकायत काफी है, एक वाकया काफी है। ये एक बात काफी है हर हमारे लिए। वो कहीं वो एक उम्मती में तो नहीं, मैं तो नहीं। अब चंद दिन है, आदत जो पड़ी हुई है गीबत करने की, चुगली करने की, गाने सुनने की, बदनिगाही करने की, बेपर्दा औरतों को, अजनबी औरतों को देखने की, गंदी बदनिगाहियां, गंदी निगाहों का जो एक लत लग गई है, गंदी बातें सुनने की, मौसीकी सुनने की लत लग गई है, और फसूल किस्म की चीजों की लत लग गई जो बेहुरमती में आ जाता है माह रमजान की। तो क्या आपको लगता है कि जैसे ही चांद नजर आएगा हम उसको फौरन रोक लेंगे? एक आध दिन अगर रोक भी ले दोबारा वही हो जाता है?
चंद दिनों में फिर हम यूज्ड टू हो जाते। पूरा एक महीना है, ये चंद घंटों की बात नहीं है, पूरा महीना ये एक रात की बात नहीं है। अल्लाह नसीब करे तो 30 रातें, 30 नाइट्स, जिसमें रोजे रखने, पूरे पूरे रोजे रखने, सहरी और इफ्तार करनी है। हमें 5 नमाजें बाजमात के साथ साथ भी सक़त तरावी पढ़नी है। समझ रहे हैं ना आप? ये काम करने जो बात बहुत लाजिम और फर्ज और वाजिब की हद तक है, लाजिम है, वो करने, दुरुस्त करने। और ये लत लेकर बंदा जब बैठा हुआ है तो क्या समझता है कि अब देखिए ना कि पिछले साल पता नहीं कि हम कितनी लतें छोड़ने में कामयाब हो गए। घर में इतना बड़ा टीवी रखा हुआ है और उस पर क्या प्रोग्राम नहीं देखे जाते होंगे। पूरा वाईफाई सिस्टम घर में लगा हुआ, मोबाइल पे क्या नहीं होता होगा, ऑफिस में क्या नहीं होता होगा, होटलों पे क्या नहीं होता होगा। नफल रोजे रखे नहीं, रोजे की माज़अल्लाह आदत हुई नहीं। और आज बदकिस्मती हमारी कि सिर्फ अगर मैं अपने वतन की बात करूं तो मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसे भी शहर हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि माह रमजान आया है। होटलें खुली हुई है, लोग बैठे हुए चाय पी रहे, खाना खा रहे, सिगरेटें पी रहे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मैं आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रीन अपॉर्चुनिटी बताता हूं। गोल्डन तो बोलते हैं, मैं तो ग्रीन भी बोलूंगा। एक ग्रीन अपॉर्चुनिटी बताता हूं, बेहतरीन मौका माह रमजान में गुनाहों से बचने का। अपने आप को 1 महीने के लिए मुत्तकिफ बना दे, इत्तिकाफ कर लो, दीनी माहौल में कर लो तुम इत्तिकाफ, वो भी दावत इस्लामी वालों के साथ। मुश्किल लगता है मगर हमारे सामने तो हजारों नहीं, अभी तो मजमुई तो बस सालों के अगर एवरेज देखी जाए तो लाखों इस्लामी भाई आ गए तो पूरा रमजान बैठ जाता है। मैं आज मदनी खबरों में देख रहा कितनी खूबसूरती के साथ फॉर्म भरे जा रहे हैं। कितना ये फॉर्म किसी प्लॉट के लिए नहीं भरे जा रहे, ये फॉर्म किसी बॉन्ड के लिए नहीं भरे जा रहे, ये फॉर्म इस बात पर भरे जा रहे कि मैं पूरा माह रमजान मस्जिद में बैठना चाहता हूं। नसीब वालों को मैं देखा, आज मदनी खबरों में मैं देख रहा था, नसीब वालों को, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। तो आओ प्यारे इस्लामी भाई, ये बेहतरीन तरीके। मस्जिद फिर भी हमें बचाती है गुनाहों से यार, कम से कम बेपर्दा औरतें नहीं है, मोबाइल से बंदा बहुत सारा बच जाता है। मस्जिद के अंदर एक शर्म सी आती है, आदमी रुकता है मस्जिद में, ऐसा नहीं रुकता। बड़ा बड़ा आदमी जो अपने मोबाइल में म्यूजिक फोन की ट्यून जो नाजायज है लेकर घूम रहा होता है, मगर मस्जिद में जब ये मोबाइल की ट्यून बजती है, म्यूजिक बजता है तो हिल जाता है पूरे का पूरा। अरे गलती हो गई, घबराता है मस्जिद के अंदर, भूल हो गई है। मस्जिद का एहतराम, मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल है। मस्जिद बचाती है गुनाहों से, मस्जिद रोकती है गुनाहों से, मस्जिद सवाब दिलाती है, इबादत का ज़ौक़ दिलाती है। और एक अच्छे मोमिन की एक पहचान है कि उसका दिल मस्जिद में यूं होता है जैसे कि पानी, मछली पानी में हुआ करती है, खुश हो जाता है। इसको बिशारतें, अल्लाह पाक के अर्श के साए में जगह मिलने की बिशारतें हैं कयामत के दिन। तो ये एक तरीका है। आपके जनाब जॉब में छुट्टी वगैरह वगैरह, ठीक है, चले फिर आप अगर इसी मजबूरी है, रोजगार की मजबूरी है, को वाजिब तर्क होता है, को हुकूक तर्क आपके जाया होते हैं, तो आप जॉब से सीधा मस्जिद में आ जाएं, रहें, वक्त यहीं गुजारें। नहीं, घर भी जाना जरूरी है। अच्छा, अच्छे काम करने, निकी के काम करने, हुकूक अदा करने, वालिदैन की खिदमत करनी है, और नहीं आप वक्त निकाल सकते तो जो वक्त मिल जाए, अगर दफ्तर में, मार्केट में भी अगर वक्त है तो फिर उसके लिए भी नियत करे कि वहां भी मैं इबादत में वक्त गुजारूंगा, अच्छी और नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ, और गुनाहों से बचते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, रोजों की हालत में वक्त गुजारूंगा। और फिर जब घर भी अगर जाना है तो वहां भी अल्लाह पाक की इबादत करते हुए, नेकी करते हुए, नमाजें जमात और तरावी मस्जिद में अदा करते हुए, जबकि कोई शरई रुकावट ना हो, वालिदैन की खिदमत करते हुए वगैरह वगैरह। अगर ये जरूरी चीजें हैं तो इनकी अदायगी के साथ साथ अब जो वक्त बचेगा मैं मस्जिद में वक्त गुजारूंगा और मदनी चैनल के सामने वक्त गुजारूंगा। मैं अपने माह रमजान की इस आने वाली नेमत को अल्लाह ने चाहा तो जाया नहीं होने दूंगा। मैं उसमें मैं बेहुरमती करने वालों में नहीं। यहाँ तो लोग नाइट मैचों के अभी तो इनकी वो बुकिंग हो चुकी होंगी,
लाइटें वाटें लग गई होंगी, लाइटें लगाने की तैयारी हो गई होगी, कुंडे लगाएंगे, चोरी की लाइटों से माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह क्रिकेट खेलेंगे, होकिया खेलेंगे, पता नहीं बैडमिंटन खेलेंगे, क्या क्या खेलेंगे, और कैसे अजीब व गरीब किस्म के प्रोग्राम बनाएंगे, फिल्मों के प्रोग्राम बनाएंगे, वीडियोस के प्रोग्राम बनाएंगे। क्या माह रमजान माज़अल्लाह क्या हमें इस चीज से नहीं रोकता? रुकना चाहिए। और आप कहें कि नहीं तो भाई हजारों रुके हुए हैं ना, हजारों रुकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक हो तो क्यों नहीं रुकेगा बंदा यार? अल्लाह की तौफीक हम अल्लाह से दुआ करें, मौला माह रमजान आने वाला है, मुझे बदल दे, मेरे दिल पर रहमत की नजर कर, मुझ पर इबादत के दरवाजे खोल, मेरे दिलों पर और मेरे तबीयत पर जो गांठें लगी हुई है मौला खोल दे उसको। मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, इबादत करना चाहता हूं। पड़ा रहेगा, फजर भी कज़ा कर देगा माज़अल्लाह। क्या क्या रमजान में भी नमाजें कज़ा करेंगे हम लोग? ये माहौल ना होने की वजह से, बुरी सोबतों की वजह से, बुरे दोस्तों की वजह से, तरह तरह की बस उठ पटांग हरकतें करने की वजह से। क्या माह रमजान हमें यूं खाने पीने के लिए आया कि जनाब यहाँ खाने जाएं तो वहां खाने जाएं, तो ये टेस्ट तो वो चटखारे ये सब वो? अरे अल्लाह के बंदो, माह रमजान हमें नेकियां दिलाने के लिए आया है, सवाब कमाने